अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जी जनाब, आज मैं फिर जा रही हूँ बाज़ार और मेरा दिल कर रहा था कि आज मैं आप लोगों को अपने डे आउट पर लेकर जाऊँ, आप लोगों को बताऊँ कि मैं अपना दिन कैसे गुजारती हूँ। वैसे तो नॉर्मली मैं घर पर ही होती हूँ, ज़्यादातर मैं बाहर नहीं निकलती, लेकिन आजकल जो है वो बस अशद ज़रूरत थी आज मुझे, और मैं हमेशा अशद ज़रूरत के मौके पर ही मैं बाहर निकलती हूँ, इसलिए मैंने कहा चलो आप लोगों को मैं आप दिखाती हूँ। वैसे तो कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं डेली बेसिस पे करती हूँ वो भी मैं आपको आगे आगे आके दिखाऊंगी, लेकिन आज मुझे थोड़ा सा मौका मिला आप लोगों के साथ मज़ीद बातें करने का और मज़ीद अपना इलाका दिखाने का जहाँ मैं रहती हूँ। तो चलते हैं। तो जनाब, सुबह 8 बजे जिस वक्त मैं उठी हूँ तो कल की पहले मैं बात आपको बताती हूँ। कल सारी जर्मनी में बहुत सारी बर्फ़ पड़ी, लेकिन बर्फ़ वो ऐसी थी कि वो पड़ी और घुल गई। अब हम सारे लोग ये सोच रहे हैं कि फ्रूलिंग है, स्प्रिंग है। नॉर्मली तो उस वक़्त ख़वातीन जो है वो अपनी अलमारियों में घुसी हुई हैं और सर्दियों के कपड़े अंदर और गर्मियों के कपड़े बाहर निकालने के चक्करों में। लेकिन हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड है कि अभी सर्दी जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो आज सुबह जब मैं अपनी गाड़ी शरीफ में बैठी, मेरी गाड़ी बड़ी शरीफ है, जब मैंने उसको स्टार्ट की करती है ना, मैंने तो नहीं होना स्टार्ट, इसने तो नखरे करने शुरू कर दिए। मैंने कहा अल्लाह, मेरे तो अब जाना था, मैं इसका क्या करूँ। फिर मैंने कलमे फूँके, फिर मैंने दुआएं की, मैंने तस्बीह की, बड़ा कुछ इसके साथ मैंने किया। मैंने कहा अल्लाह दा वास्ता ही स्टार्ट हो जा, मैनू बड़े काम ने, तो तेरे बगैर मेरा काम कोई नहीं होना। फिर कहीं जाके इसने अपना नखरा छोड़ा और गाड़ी फाइनली होगी स्टार्ट। तो बताने का ये मकसद है कि कल इतनी ज़्यादा ठंड थी कि मोस्टली गाड़ियों के साथ जब बहुत ज़्यादा ठंड हो तो गाड़ियों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, स्टार्ट करने में प्रॉब्लम होती है, कभी स्टार्ट होती है, स्टार्ट करने में कभी टाइम लगाती है। इस वजह से अगर आपके साथ ऐसा कोई मसला आए तो अगर गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं हो रही, काफ़ी टाइम आप लगा रहे हो, तो समझो कि उसकी बैटरी हो गई है लो। तो किसी दूसरी गाड़ी को बुलवा के आप अपनी गाड़ी की बैटरी जो है वो आप चार्ज करते हैं। तो शुक्र है लगा मुझे सुबह सुबह किसी को बुलाना नहीं पड़ा, बस उसने थोड़ा सा नखरा किया और उसके बाद वो स्टार्ट हो गई। और उसके बाद मैंने कहा कि चलो भाई जहाँ जाना है चलो भाई। अच्छा जी, ये वो इलाका है जहाँ मैं रहती हूँ और इस ये इलाका बड़ा ही शांत है, बड़ा ही कोई खामोश और शांत किस्म का इलाका है। आप लोगों को याद है मैं आप लोगों को एकदम सैर पे लेकर गई थी, खामोशी वाली जगह पे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी था। तो मुझे ऐसे इलाके बहुत पसंद है और रहने की भी जगह ऐसी पसंद है और घूमने की भी ऐसी जगह पसंद है। अब मैं आती हूँ मेरे ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी चीज़। हाँ जी, मैंने आज बंद गोभी भी लेनी, मैंने लिखी हुई है। ये है वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत। आई थिंक कि हर किसी को ये अपने साथ ज़रूरत जो है अपनी आदत बना लेनी चाहिए। एक छोटी सी कापी है, इसके ऊपर मैं दिन भर के सारे काम लिख लेती हूँ और जो काम मैंने ख़त्म करने होते हैं वो काम मैं फिर इसके ऊपर ख़त्म करके उसके ऊपर टिक लगा के या उसका कांटा लगा के फिर मुझे तसल्ली होती है कि ये काम ख़त्म हो गया। तो ये देखें जी, एक हाथ से एक नाकाम यूट्यूबर की तरह एक हाथ से बैग बंद करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। अब आप देख लें, आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि मैं कितनी नाकाम, देख लो। नहीं इतने। अच्छा जी, ये देखें जी, ये मेरा बैकपैक है और पहले तो मैंने इसकी ज़िप बंद की ना, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये है जी मेरा बैकपैक, मेरा रुकसक, मेरा बेबी, मेरा काका, मेरा कुपलू। इसने मेरा बड़ा साथ दिया है, ये मुझे बड़ा पसंद है और मैं तो उस शख्स को हैट्स ऑफ करती हूँ, जज़ाकल्लाह करती हूँ जिसने ये रुकसक ईजाद किया है। और नॉर्मली आपको पता है ख़वातीन जब कंधे पे जब बैग चढ़ाती हैं तो बार बार गिरता है, लेकिन बैकपैक का बड़ा फ़ायदा। हाँ जी, ये देखें जी, ये हैं जी जर्मनी के अंदर जितने भी दफ्तर हैं और जितनी भी जगहें, आई थिंक हर जगह पे यही होगा, सिर्फ जर्मनी में नहीं बल्कि हर पूरी दुनिया में कहीं भी आप चले जाओ तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस होती है, मास्क पहनो, सैनिटाइज़ करो, फासला रखो। तो ये अब हम आ गए जी एलडी और हमने लेनी थी जी थोड़ी सी ग्रॉसरी। तो रमज़ान आ रहा है अगले हफ्ते, लेकिन कोई पता नहीं मेरा फिर दोबारा चक्कर लग जाए। मैंने आज सिर्फ सब्जियां लेनी थी। मेरा जो फ्रिज था ना, तो मेरी जो फ्रिज थी ना वो ज़रा बुलियाँ बना रही थी, रो रही थी, कह रही थी बाजी मुझे थोड़ा सा भर दो, मैं खाली हो गई हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये देखें जी, हस्बे आदत मुझे वीडियो बनाने की कोई तमीज़ नहीं है। और ये देखें, जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ वो रिकॉर्ड ही नहीं हो रही। वो पता नहीं मेरा ध्यान किधर है और मेरा मोबाइल किधर है। मैं बता रही हूँ, एक हाथ से मोबाइल पकड़ के रिकॉर्डिंग करना, ये कोई बंदे के पुत्रों वाले काम है? बताओ ज़रा। नहीं, वैसे मैं भी वही काम कर रही हूँ तो जी जनाब, ग्रोसरी ली मैंने
पहला पैकेट जो चिप्स का मैंने उठाया और वह मैंने ख़त्म भी कर दिया। अच्छा जी, हर घरेलू औरत की तरह तेल दी बोतल इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी फ्रिज जो है वो रो रही थी, बुलियाँ बना रही थी और कह रही थी बाजी मुझे थोड़ा भर दो। तो मैं मेरा फोकस आज सिर्फ सब्जियों पर था और फलों पर था। और आई थिंक आजकल जिस किस्म का वेदर चल रहा है या जिस किस्म का वक्त चल रहा है, कोरोना की वजह से काफ़ी सारे लोग बीमार हैं और बार बार सब लोग एक दूसरे को यही बोल रहे हैं कि अपना इम्यून सिस्टम जो है बूस्ट करें। इसलिए विटामिन्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये देखें, ये माल्टे पड़े हुए हैं, किन्नू पड़े हुए हैं, तो विटामिन सी बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो खानी चाहिए, पीनी चाहिए। जिस तरह भी है, आप जूस में पी लें, आप माल्टे खा लें, आप जिस तरह भी है। और ये देखें जी, मैंने लहसुन रखा है इसमें और आलू और प्याज भी मुझे चाहिए थे। और लहसुन और अदरक का पेस्ट जब आप अपने सालन में डालती हैं तो थोड़ा सा ज़रूर, जो आपकी नॉर्मल एक रूटीन है ना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा डाली करें, उसमें बहुत फ़ायदा रहता है। तो ये है जी वो गोभी जो मैंने आज पकानी है। और ये है वो नूडल जो मैं कभी कभी उबाल के वैसे ही खा लेती हूँ। नॉर्मली इसके साथ बड़े सॉसेस बनते हैं, लेकिन आपको तो पता ही ना मैं कितनी हटराम किस्म की इंसान हूँ, इस वजह से मैं ना शॉर्टकट रास्ते ही मेरे होते हैं जी। जनाब भुख करते घरों निकले, असी नाश्ता को नहीं किया, फिर जब हमें भूख लगी तो फिर हम क्या खाने निकले जी, पिज़्ज़ा। यार वैसे नाश्ते में कौन पिज़्ज़ा खाता है? मैं तो खा लेता, मतलब छोटा सा पिज़्ज़ा था, इतना कोई बड़ा तो था नहीं। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक दिन पहले का पिज़्ज़ा बना के ना आप रखो तो सुबह ठंडा ठंडा खाओ, नाश्ते में बड़ा मज़ा आता है यार कसम से। तो ये देखें जी, मैं जा रही हूँ अपना ग्रोसरी लेने और वो मेरी गोभी पड़ी हुई है। तो बस आज मैंने कहा कि आज मैं आप लोगों को एक नई रूटीन दिखाती हूँ, मैं आप लोगों को एक नई चीज़ दिखाती हूँ। और ये मेरी गाड़ी की डिग्गी है और देखो कितनी साफ़ है और पता नहीं मैंने क्यों रिकॉर्ड किया। तो जी जनाब, भूख करते हम अपनी गाड़ी में बैठे और अब हम खाएंगे जी अपना पिज़्ज़ा। आए मज़े। भाई इमरान अशरफ की तरह तो मैं पिज़्ज़ा हाय मज़े नहीं कर सकते, लेकिन आप लोगों को ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। अच्छा जी, फ्रोज़न गोश्त का सालन गोभी के साथ मैंने बनाया आज। तो बस मैं घर आई और मैंने फटाफट जो है कुकर चढ़ाया। मैंने कहा चलो जी, इससे मैं फटाफट मेरा सालन बन जाएगा। आप लोगों को वैसे क्रास की बात बताऊं, ये जो फ्रोज़न गोश्त होता है ना, इसको कुकर में जल्दी बनाए ना तो सॉफ्ट भी बड़ा अच्छा होता है और मज़ेदार भी बड़ा अच्छा होता है। इसलिए जैसा मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ कि मैं हर काम शॉर्टकट यूज़ करती हूँ, हर काम जो है मेरा शॉर्टकट ही होता है। तो इसलिए मैंने फिर कहा कि चलो जी, हम सबसे पहले जाके अपना गोश्त जो है वो कुकर में चढ़ा लेंगे और उसके बाद हम लोग गोभी इसके अंदर डाल लेंगे तो गोभी गोश्त बन जाएगा। अच्छा, सालन और मसाले से मुझे याद आया कि मेरे घर में मेरी एक अम्मी भी है। आप लोगों को याद है ना वो कड़ी वाली बात, याद है ना आपको? चले मैं आप लोगों को एक और बात बताती हूँ अपनी अम्मी की। मेरी अम्मी ना, जब मैं सालन बोलती होती हूँ तो मेरी अम्मी मुझे पता क्या कहती हैं, हाय मेरी धी लोगों को तेल मांग के लियांदी है। यानी कि मैं तेल सालन में मसाले में इतना कम डालती हूँ कि मेरा सालन मोस्टली जो है ना वो ड्राई होता है। और मेरी अम्मी, यानी कि सिर्फ मेरी अम्मी नहीं बल्कि आपकी भी अम्मी, हम सब की अम्मी जब भी सालन बनाती है तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ चंगा तेल पाना, स्वाद होना, सही मसाला पड़ना वगैरह वगैरह। बट यू नो, आई नो, वी एवरीबडी नो इट्स वेरी वेरी अनहेल्थी। वी हैव टू लुक, हमें अपनी सेहत के बारे में बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और इसलिए मेरा सालन हो जाता है थोड़ा सा ड्राई। आपको पता है ज़्यादा तेल खाने से क्या होता है, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए हेल्दी खाना खाने की। और वैसे हेल्दी खाने भी मज़ेदार बनते हैं अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें। तो ये जो नॉर्मल जो घास फूस जिसको कहते हैं ना, इसको हेल्दी खाना खाते हैं, वो बड़े मज़ेदार बनते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ये जी मेरी गोभी की शक्ल हो गई है तैयार। अब देखें भाई, मेरी ये गोभी है, ठीक है, मेरी गोभी की शक्ल ऐसी ही है और मैं इसको ऐसी ही खाती हूँ। मुझे नहीं पता आप लोगों की कैसी है, मेरी तो ऐसी ही है। और मैं इसके ऊपर डालती हूँ धनिया। और हमारे खाने में वैसे तो बहुत कम मिर्ची इस्तेमाल होती है, लेकिन ये जो ग्रीन चिली है बस मैंने इसके अंदर डेकोरेशन के लिए मैंने रखी होती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और थोड़ा सा इसके ऊपर किया गरम मसाला स्प्रिंकल और फैटिश। अच्छा जी, ये आप आते हैं जी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर मी, फॉर एवरीबॉडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिटनेस। अपनी फिटनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मैं तो रोज़ खाना खाने के 1 घंटे बाद थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करती हूँ, थोड़ा सा वर्जिश करती हूँ। सबको करनी चाहिए, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत मतलब करनी चाहिए। और उसके बाद
जो सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं करती हूँ वो है जी मेडिटेशन। मेडिटेशन आप ये समझें कि वो दिमाग का योगा जो है वो जिस्म के साथ किया जाता है, लेकिन ये है कि मेडिटेशन जो है वो दिमाग का योगा होता है। और अगर आपको स्ट्रेस के प्रॉब्लम हो रही है, डिप्रेशन की अलामत हो रही है, या आपको एक्साइटी इशू हो रहा है, तो रोज़ 10 मिनट अगर आप बैठ के मेडिटेट करें, सिर्फ ब्रेथ करें, आंखें बंद करें, ब्रेथ करें और ब्रेथ के जो सांस है उसको कॉन्सेंट्रेट करें, तो आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है वो काफ़ी सारी रिसॉल्व हो सकती है। तो ये देखें जी, लैपटॉप पे मैं बैठ गई हूँ मेडिटेशन करके। तो अब देखें, आप लोगों के लिए मैं कर रही हूँ जी मेहनत। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि आपने वीडियो एंजॉय की होगी। अल्लाह हाफ़िज़।